हेलो नमस्कार, आरएस क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको ज्योमेट्री में पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करके बताऊंगा। देखिए ये आपके प्रमेय जो है 5 नंबर के आते हैं डिस्क्रिप्टिव में, तो आइए पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे समकोण त्रिभुज का। देखिए इस प्रकार से ये बी सी। देखिए थोड़ा सा बढ़िया से ड्रॉ कर देते हैं। ये बी सी। देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या सिद्ध करना होता है, आपको सिद्ध करना होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। आइए यहाँ लिखेंगे दिया गया है, और एक और देखिए यहाँ से हम इस पर एक बीडी लंब खींचते हैं। देखिए दिया गया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। इतना आपका दिया गया है। सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। चलिए रचना लिखेंगे। रचना बी से AC पर D एक लंब खींचा जिसमें कोण D बराबर 90 डिग्री। देखिए यहां से हम खींचेंगे तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब हम इसको साबित करेंगे। देखिए ये 90 हो गया। अब कोण बी तो पहले से 90 था, तो इसको हम ये टोटल यहाँ से ये 90 हो जाएगा। कोण बी 90 दिया है। चलिए अब हम इसको मान लेते हैं थीटा। इसको मान लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको मान लेते हैं थीटा। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे। देखिए इसमें एक बड़ा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, और दो छोटा छोटा त्रिभुज है। छोटा छोटा त्रिभुज कौन है? ए बी डी और डी बी सी। देखिए दो छोटा छोटा त्रिभुज इसमें है। देखिए ये तो ए बी सी एक बड़ा त्रिभुज है, ए बी सी एक बड़ा त्रिभुज है। और देखिए इसमें दो छोटा छोटा त्रिभुज है। छोटा छोटा त्रिभुज आपका देखिए ये हो गया, ये है, ये बी है, ये डी है। इसमें देखिए ये हो गया छोटा छोटा त्रिभुज आपका बी है, ये डी है और ये सी है। देखिए ये आपका हो गया दो छोटा छोटा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज। देखिए इसमें कोण ये जो है दोनों में कॉमन है। अब देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डी बी का त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी दोनों समरूप हैं, दोनों समरूप है। देखिए हम यहां से इसका देखिए हम एंगल बाई सेक्टर कैसे चूज करेंगे। त्रिभुज ए बी सी ए 90 डिग्री और त्रिभुज ए डी बी ए भी 90 डिग्री। तो इसका हम कोण बी 90 डिग्री और कोण डी 90 डिग्री, दोनों एंगल से दोनों समरूप हो गए। देखिए ये से ये से। चलिए इसका हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे। देखिए ए बी, देखिए 90 डिग्री यहाँ हो गया ए बी। अगर हम ए बी लिखेंगे
देखिए ए बी पर 90 डिग्री है, तो देखिए छोटा त्रिभुज ए डी बी में 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ है। देखिए तो इसके 90 डिग्री के सामने वाला देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है ए डी बी से। देखिए इसमें हम कोरस्पोंडिंग एंगल कैसे लेंगे, लड़कों को यही में दिक्कत होता है कोरस्पोंडिंग एंगल लेने से। अगर वो कोरस्पोंडिंग एंगल लेना जान जाए तो फिर ये पाइथागोरस पर में रटने की जरूरत नहीं है, आपको रटना नहीं है, समझना है। देखिए कैसे, देखिए ए बी सी समरूप ए डी बी से। देखिए बड़ा त्रिभुज में देखिए ए बी सी में 90 डिग्री के सामने कौन भुजा है, ये 90 डिग्री है। इस 90 डिग्री के सामने कौन भुजा है, ए सी है। देखिए ए सी, तो यहाँ पर हम ए सी लिख देंगे बट्टे। अब छोटा त्रिभुज ए डी बी में देखेंगे बच्चों, छोटा त्रिभुज ए डी बी में देखेंगे, ए डी बी में ये 90 डिग्री है, यहाँ पर हम ये 90 डिग्री के सामने कौन भुजा है, ए बी है, तो यहाँ पर हम ए बी लिखेंगे। 90 डिग्री के सामने ए बी है, तो यहाँ पर ए बी लिखेंगे। अब देखिए बराबर ए सी बटे ए बी। अब देखिए ए सी बटे ए बी हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा। अब देखिए थीटा के सामने देखेंगे हम, थीटा के हम सामने देखेंगे कि कौन सा एंगल है। देखिए 90 डिग्री के सामने हो गया। अब देखिए हम इसके, अब देखिए छोटा त्रिभुज में, अब हम बड़ा त्रिभुज में हम 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने लेंगे, या फिर बड़ा त्रिभुज में हम थीटा के सामने ये हो गया, थीटा के सामने हो गया ए बी, थीटा के सामने ए बी। देखिए 90 डिग्री में हम ये हो गया थीटा, थीटा तो इसमें भी है और इसमें भी है। छोटा त्रिभुज में बड़ा त्रिभुज थीटा के सामने ए बी, तो इसमें थीटा के सामने क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, थीटा के सामने ए डी हो जाएगा। देखिए हो जाएगा ना। देखिए बड़ा त्रिभुज में देखिए थीटा के सामने ए बी हो गया, ये मान लीजिए थीटा, इसके सामने ए बी हो गया। तो छोटा त्रिभुज में थीटा ये हो गया, ये देखिए थीटा के सामने ए डी हो जाएगा, तो थीटा के सामने ए डी हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए अब देखिए हम दोनों को गुना करते हैं। देखिए ए सी गुणे ए डी बराबर ए बी स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट ही इसको माने रखिए। अब देखिए फिर से पुनः त्रिभुज ए बी सी, देखिए पुनः त्रिभुज ए बी सी, अगर त्रिभुज ए बी सी अगर फिर बी डी सी के समरूप हो जाएगा। देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी। देखिए बी डी सी, फिर देखिए इस बार भी एंगल लेंगे, त्रिभुज ए बी सी 90 हो गया, और फिर 90 डिग्री से ही लेंगे। देखिए बी डी सी, डी बीच में है, तो ये भी एंगल 90 है, तो 90 से समरूप हो गया एंगल से। देखिए इसमें हम क्या लेंगे, देखिए इसमें अगर हम 90 डिग्री के सामने लेते हैं, 90 डिग्री के सामने एस सी हो जाएगा। इसमें 90 डिग्री के सामने क्या होगा, देखो भाई 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा इस एंगल में बीडीसी में, ये आपका थीटा हो गया, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। देखिए 90 डिग्री के सामने बीसी हो जाएगा यहाँ पर बीसी। अब देखिए अब इसमें हम देखिए बड़ा त्रिभुज में 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ ये है, 90 डिग्री माइनस थीटा बड़ा त्रिभुज में बीसी है, तो यहाँ हम बीसी लिख देंगे। अब देखिए छोटा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा बड़ा त्रिभुज में बीसी हो गया इसके सामने। अब देखिए छोटा त्रिभुज डीबीसी में 90 डिग्री के सामने डीसी है, तो यहाँ बीसी लिख देंगे, डीसी है। अब देखिए यहाँ पर हम जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AC गुने DC बराबर BC स्क्वायर, समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब देखिए हमारे पास दो समीकरण आ गया, समीकरण 1 और 2। चलिए दोनों को जोड़ने पर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ने पर आइए यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो AC गुने AD, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC गुने AD बराबर AB स्क्वायर हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे, AC गुने DC बराबर BC स्क्वायर हो गया, BC स्क्वायर। अब देखिए समीकरण फर्स्ट था, समीकरण सेकंड था, दोनों को जोड़ दीजिए तो होगा ना AC गुने AD प्लस फिर इसको जोड़िएगा AC गुने DC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ गए। चलिए देखिए AC दोनों में है,
यहाँ पर देखिए AC इसमें भी है, AC इसमें भी है, तो कॉमन कर लीजिए, AC को हम कॉमन कर लीजिए। अब देखिए AD प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर BC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं ना, देखिए ये तो समझाने के लिए आपको लिखे थे। देखिए AC इंटू, अब देखिए AD प्लस DC क्या लिखा है, AD प्लस DC, यहाँ से यहाँ तक AD देख रहे हैं, AD प्लस DC, AD प्लस DC पूरा AC है, देखिए तो नहीं है, AC AD प्लस DC जोड़ देंगे तो AC चला आएगा, तो AD प्लस DC पूरे AC के बराबर है, तो यहाँ AC लिख देंगे गुने में, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो पहले से चलता आ रहा है। देखिए AC को गुना कीजिएगा तो AC स्क्वायर हो जाएगा, अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यही ना हमको सिद्ध करना था, अब तो आ ही गया भाई, चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ये आपका प्रूव्ड हुआ। देखिए हो गया ना प्रूव, कितना आसानी से हो गया बताइए, कोई दिक्कत लगा अभी तक, समझा दिए कि ना आसानी से। अब आपको रटने की जरूरत है पाइथागोरस पर में, आपको लगता है कि रट पाइएगा, सीधा दिमाग में घुसेगा, दिमाग में, इसको नोट कर लीजिए, अब प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आज एक ही, नेक्स्ट वीडियो शाम तक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और लाइक भी कीजिए, शेयर दबा के कीजिए, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग। चलिए धन्यवाद।